बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। 9.2 एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हम 9.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए चंद एक चीज़ें हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अलहदा है और इसके लिए अलहदा है। और अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आप पे याद रखिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ये चीज़ इस्तेमाल होती है जी। वो है क्या जी, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान बात है, ये आपने अभी सीख लेनी है, बार बार इस्तेमाल होगी। लुक एट दिस, ये बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें बेटा आपने याद रखना है, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एंगल की रेंज होती है वो आपको पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान होती है। जो सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है वो 90 डिग्री से 180 होती है। फिर इसी तरह बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो 180 से 270 तक होती है। और ये जो चौथा क्वाड्रेंट है इसकी रेंज होती है वो 270 से 360 डिग्री तक होती है। ठीक है, तो ये रेंज का आपको पता होना चाहिए, ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री भी कहीं पे होता है। अब ये क्वाड्रेंट्स हैं, इनकी एंगल्स की रेंज हमारे सामने है। अब हमने इसमें याद क्या रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बोला है कि ये चीज़ बार बार इस्तेमाल होनी है, ये आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं 0 से 90 के दरमियान में एंगल कोई भी आप देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा वो फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से, टोटल 6 होती हैं, याद रखिएगा। साइन हो गया, फिर इसका जो है वो रेसिप्रोकल कोसिकेंट, प्यारे बच्चों कॉस, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, फिर उसके बाद टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल, इसकी को रेशो कोटेंजेंट। ठीक है, तो आपने याद रखना है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारी की सारी है ये पॉजिटिव होती हैं जी। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, आपने नाम याद रखना है। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाएं तो ओनली 2 रेशियोज हैं वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देती हैं। एंगल की रेंज 90 से लेकर 180 के दरमियान में एंगल जब आप देंगे तो आपको साइन और इसकी को रेशो कोसिकेंट ये दोनों आपको पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी चारों नेगेटिव देंगे। ठीक है, बस ओनली दीज 2 पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। ठीक है, वो आपने, मैं लिख नहीं रहा, वो आपने याद रखना है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड में आ जाएं तो थर्ड में आपने याद रखना है टेंजेंट और इसकी को रेशो जो कोटेंजेंट है, ओनली दीज 2 आर पॉजिटिव इस एंगल की रेंज में, और बाकी जो है वो नेगेटिव। तो बाकी जो मैंने नहीं लिखी वो आपने नेगेटिव समझना है आपने। ठीक है, एंड द लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने याद रखना है कॉस और इसकी जो को रेशो है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव आपको वैल्यूज देंगी और बाकी चारों जो है वो नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, यहाँ पे कुछ स्पेस कम हो रही है लेकिन आप तो इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, ओनली दीज 2 पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, ओनली दीज 2 पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये बात है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज में बल्कि आगे भी हमें अच्छी तरह याद रखनी है जी। दूसरी चीज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे वो ये वाली है, ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रूव्ड रिजल्ट है, लेकिन सिंपली आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, साइन के आगे अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो बेटा आप उसका जो नेगेटिव साइन है वो फंक्शन से बाहर निकालेंगे। इसी तरह कॉस के आगे नेगेटिव आ जाए तो वो आपने हमेशा याद रखना है कि वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, उसको बाहर नहीं लिखा जाता। टेंजेंट के आगे माइनस आ जाए एंगल तो वो भी हम बाहर लिखते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, जो बिहेवियर इनका है वही बिहेवियर इनकी को रेशियोज का है। ठीक है, यानी साइन में अगर माइनस बाहर आता है तो कोसेकेंट में भी आएगा, टेंजेंट में अगर हम आउटसाइड माइनस लिखते हैं, ये एंगल का माइनस बाहर लिखते हैं तो कोटेंजेंट में भी ऐसे ही होगा। बस आप ये याद रखें कॉस और सीकेंट, इसमें साइन नेगेटिव साइन जो एंगल का होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं, बस आपने शॉर्टली यही याद रखना है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में और ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन ये बहुत ही
कैलकुलेटर से भी आपको साइन मिल जाएगा। क्वेश्चन इसका ये है कि आपने इनका साइन बताना है जी। साइन 160 की जो वैल्यू आएगी उसका साइन क्या होगा वो बताना है आपने। तो वैसे तो कैलकुलेटर से मैंने बोला कि आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाई गई है असल में वो इस चीज की प्रैक्टिस वो करवाना चाह रहा है आपको, ठीक है। अब जरा देखिएगा 160 एंगल बताएं किस क्वाड्रेंट में, किस रेंज में आ रहा है। लुक एट दिस बेटा, 160 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन ये कौन सा है, साइन, और साइन वो क्या होता है, पॉजिटिव। लिहाजा इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी, इसका जो आपको आंसर मिलेगा इसका, ये पॉजिटिव होगा। तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू आपको इसकी मिलेगी। इधर आ जाए जी 190 कहाँ पे आ रहा है जी, 190 ये 180 तक तो ये है, ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है जी। 190 का एंगल, दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, कोटेंजेंट होता है, कॉस तो नहीं ना होता। लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह आप इसमें आ जाए 115 एंगल जो है वो किस रेंज में आ रहा है जी, इसमें आ रहा है जी। 115 एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मैं साथ में क्वाड्रेंट भी मेंशन कर रहा हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये दो पॉजिटिव होती हैं, बाकी तो सारी नेगेटिव होती हैं, लिहाजा इसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इधर आ जाए सेकंड, सेकंड का बिहेवियर वही होगा जो कॉस का है। आप पहले एंगल देखें कहाँ पे आ रहा है, 245 एंगल बेटा इस रेंज में आ रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें कि कौन कौन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, कोटेंजेंट पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा तो सेकंड भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा इसका आंसर जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो कौन से वाला आ रहा है, क्वाड्रेंट है थर्ड वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है ना, कॉस और सेकंड ये दोनों नेगेटिव होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और भी क्वेश्चन इस तरह किए जा सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है समझने के लिए। और अब हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कह रहे हैं जी इसके आंसर बताइए किसके इक्वल होगा। अब इसमें उसने आगे साइन जो है वो 310 ही लिखा हुआ है, कॉस 75 ही लिखा हुआ है, टेंजेंट 182, उसके बाद कोटेंजेंट 137, secant 216 एंड कोसेकेंट 15 डिग्री इसने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो साइंस पूछ रहा है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या आएगा। तो इसके लिए बस आपने ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है जी, ठीक है। चलिए जी देखते हैं जी, साइन, साइन में नेगेटिव एंगल जो है क्या होता है बोले, वो तो आउटसाइड आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, कॉस में नहीं आएगा, कॉस में प्लस आएगा, टेंजेंट में माइनस बाहर आ जाता है, कोटेंजेंट में बाहर आ जाता है, सेकंड में नहीं आता जी, पॉजिटिव हो गया जी, ठीक है, और कोसेकेंट में भी बाहर आ जाता है। तो ये इसके आंसर्स हैं। आपने इसमें सिर्फ प्लस और माइनस लगा के आपने बताना था, उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान में रख लें तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं 9.3 का, और इसमें क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिएगा। ये हमें दो चीज़ें दी हुई हैं और हमने एक्चुअली सिर्फ क्वाड्रेंट का नंबर बताना है, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 और 4। तो आपने यहाँ से अब देखना है, जरा गौर से देखिएगा, लेस देन 0 जो होता है ना, इसका मतलब नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 0 कहीं भी लिखा हो इसका मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब वो आपको कह रहा है, ये देखें, ये जो मैंने चीज बनाई थी पहले, यही हमें काम आएगी यहाँ पे। तो साइन जो है वो बताएं नेगेटिव होना चाहिए, कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में होगा। साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। आप पहले पॉजिटिव को पकड़ेंगे, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कॉस जो है वो दो जगहों पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। लेकिन फोर्थ में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि साइन इज नेगेटिव, कॉज इज पॉजिटिव। तो वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये फोर्थ वाला, कॉज इसमें पॉजिटिव है और साइन इसमें नेगेटिव है। लिहाजा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 4, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर है। इसमें आप आ जाए, ये क्या कह रहा है, कोटेंजेंट पॉजिटिव, कोसेकेंट ऑलवेज, कोसेकेंट इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, टेंजेंट भी और साइन। टेंजेंट और साइन दोनों पॉजिटिव कहाँ हो सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किसी में भी नहीं है। अगर यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव लेते हैं तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। लिहाजा ये दोनों अगर मिला के बोलें तो कंडीशंस कहाँ पे पूरी होंगी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
लिहाजा इसका आंसर जो है वो ये हो गया। नेक्स्ट वन में देखें जी, टेंजेंट इज नेगेटिव, कॉज इज पॉजिटिव। अब देखें कॉज पॉजिटिव आ रहा है, दोनों तो नहीं पॉजिटिव आ रहे, एक पॉजिटिव आ रहा है। कॉज कहाँ पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ टेंजेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। लिहाजा ये वाला क्वाड्रेंट हमारा आंसर होगा। इसमें भी हम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली अब इसमें फोर्थ में आ जाए, वैसे तो टोटल इसमें 6 पार्ट है, मैंने 2 नहीं लिखे। अब आप यहीं से इसको समझ जाए, वो आप खुद कर लीजिएगा। देखें गौर से, कॉज सेकेंड या कॉज एक ही बात है। कॉज नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉज और साइन दोनों नेगेटिव कहां पे होंगे जी? यहां पे होंगे जी। ये देखें, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें साइन भी नेगेटिव होता है, इसमें कॉज भी नेगेटिव होता है जी। ये दोनों नेगेटिव के हैं और किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप यहां लेंगे तो इसमें साइन पॉजिटिव है, अगर आप चौथे में आ जाएंगे इसमें कॉज पॉजिटिव है, अगर आप इसमें आ जाएंगे तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव चाहिए आपको, और वो कहां मिलेंगे? इन क्वाड्रेंट नंबर 3। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। अब जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 ही हमने कर लिया, उसके बाद हम 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ना टोटल 5 पार्ट्स हैं। अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ जाता है तो आप जहन में रखिए कि बाकी पार्ट्स भी आसानी से खुद किए जा सकते हैं। लेकिन मैं तो सारे यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये सारे पांचों के पांचों पार्ट्स हैं ना, वो एक ही तरह से सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। तो इसमें पहला पार्ट आपके सामने है। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है याद रखिएगा 6 होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस और टेंजेंट, और इनके फिर आगे 3 इनकी को रेशियोज, ठीक है, जिनको रेसिप्रोकल्स भी हम बोलते हैं। कोसिकेंट साइन का, कॉस का सीकेंट हो गया, टेंजेंट का कोटेंजेंट हो गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। हमें एक रेशियो दी हुई है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा जी। एक रेशियो जो है वो हमें दी होगी और बाकी हमने 5 जो है वो लिखनी होगी। तो इसमें कैसे होगा ये देखिएगा जी। बेटे आपने एक बात तो ये याद रखनी है, इन सारे सवालों में ना आपने इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है। कोई बच्चा फिगर बना के ना करे। उसकी वजह यह है कि बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं, आपने वहाँ पर फिगर इस्तेमाल नहीं करनी। फिगर इस्तेमाल हुई है मैट्रिक में, तो फर्स्ट ईयर में फिगर यूज़ नहीं हुई, तो इसलिए आप यहाँ पे यूज़ ना करें। फॉर्मूलों के ज़रिए जो है वो इसको, हम सवालों को जितने भी होंगे आसानी से हो जाएंगे, और सब में यही 3 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बड़ी आसान बात है। इससे 2 जो है फॉर्मूले और बन जाते हैं। वो क्या बनेंगे? अगर आप कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं वो तो जाहिर बात है, इससे 2 शक्लें और बन जाएंगी, इससे भी बन जाएंगी, इससे भी बन जाएंगी। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक रेशियो इसमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसके सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं और बाकी रेशियोज हमने निकालनी है। अब बड़ी अहम बात और आसान सी बात इन क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा, आपने इन तमाम सवालों में 2 रेशियोज अगर आपके हाथ में आ जाती हैं तो बाकी आप आसानी से जल्दी से लिख लेंगे। वो 2 कौन सी हैं? एक साइन की है और एक कॉस की है। अब इस सवाल में तो साइन की रेशियो वैसे ही उसने दे दी है, तो आप आराम से पहले कॉस निकालें और उसके बाद बाकी रेशियोज को जो है वो आसानी से लिख सकेंगे। आप कॉस जो है वो आप कैसे निकालेंगे जी? वो देखिएगा जी। आपको यहाँ से आपको पता है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट ही यहाँ से करना है जी। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, इसमें साइन की वैल्यू जो दी हुई है आपको यहाँ पे आप पुट कर दें। तो 12/13 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। तो इसके बाद बेटा आपने इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम के बाद मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, ये आ गया है 25/169। ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया जी। अब इसके बाद जो है कॉस थीटा जो है वो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस 5/13। अब यहाँ पे एक बड़ी ही अहम और इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है? हमारे पास तो 2 वैल्यूज आ गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको हम इसमें से कौन सी वैल्यू हम आगे लेके चलेंगे? तो इस चीज का आइडिया आपको कहाँ से होगा? क्वेश्चन के अंदर उसने जरूर क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी आपको। तो यहाँ पे इस सवाल में आप देखें, उसने आपको बोला है कि जो एंगल है वो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये उसने इंफॉर्मेशन दी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चले जाएं
तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी हमने की थी, मैंने बोला था कि ये थ्रू आउट अब साथ साथ चलेगी। तो अब आप मुझे बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें तो सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से पॉजिटिव आंसर हम ले लेंगे, नेगेटिव आंसर जो है वो हम यूँ समझ लें डस्टबिन में फेंक देंगे, ठीक है, उसका हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी cos थीटा विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 5/13, इसको आपने इनबॉक्स कर देना है, ठीक है, और आगे आपने रीजन भी लिखनी है, वजह क्या है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपने लाजमी लिखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आपने पॉजिटिव वैल्यू जो है यहाँ से सिलेक्ट की है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने साइन की रेशो हमें गिवन थी और हमने कॉज की रेशो निकाल ली है, और मैंने आपको ये कहा था कि बाकी रेशोज बड़ी आसानी से आप खुद निकाल सकेंगे, ठीक है। और अब कैसे लिखेंगे उसको, ये देखिएगा, मैं यहीं पे इसको मुकम्मल कर रहा हूँ। आपने अब टेंजेंट लिखना है, तो टेंजेंट आपको मालूम होना चाहिए साइन ओवर कॉज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूले लिख ले, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस एंड कोटेंजेंट इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो साइन की रेशो हमारे पास कितनी है जी, साइन हमारे पास है बेटा 12/13 डिवाइडेड बाय, और कॉस हमने कितना निकाला है 5/13, 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12/5, 12/5 ये हमारे पास टेंजेंट का आंसर आ गया जी, ठीक है। तो यही आपने तरतीब रखनी है, मैंने आपको बोला था साइन गिवन है, कॉस निकालें, उसके बाद आपने टेंजेंट पे आ जाना है। तो ये तीन आपको बुनियादी रेशोस मिल गई, साइन कॉस और टेंजेंट। अब इनके रेसिप्रोकल्स आप ले लेंगे तो ये 6 की 6 आपके पास रेशोस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने अब इसके नीचे लिखना है, मेरे पास यहाँ पे अब स्पेस नहीं आ रही, तो अगले क्वेश्चन में मैं आप ये सारा रेस करके ना मुकम्मल आपको करके दिखा दूंगा। आपने अब क्या करना है, ये लीजिए, आपने कोसिकेंट जब लिखनी है, कोसिकेंट थीटा तो क्या लिखेंगे 13/12। आप सीकेंट थीटा की रेशो आपने इसके नीचे सिर्फ डायरेक्ट लिख देनी है आपने, सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू 13/5 एंड कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करते हैं 5/12 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी ऑल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 2 बेटा हम यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं, और इसमें आप देखें आपको कॉस की रेशियो जो है वो गिवन है, और इस वक्त एंगल जो है वो लाई कर रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। एंगल जो है वो लाई कर रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपको मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बेटा, आपने इन क्वेश्चंस में साइन और कॉस की तलाश करनी है। कॉस आपको गिवन है तो अंडरस्टूड है, कॉस लिखें पहले आप, और उसके बाद आपने साइन की रेशो जो है उसकी तरफ चले जाना है आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वो ऊपर लिखे हुए हैं फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करके हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1 माइनस इसका स्क्वायर बेटा आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 1681, ये 41 का स्क्वायर लिखा है मैंने। अब आप एलसीएम ले लें, 1681, 81 माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 1600 डिवाइडेड बाय, अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 40/41। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं जी, साइन की वैल्यू है, क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है जी, चौथे क्वाड्रेंट के लिहाज से हमने आगे चलना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम चूज कर लेंगे और पॉजिटिव हम जो है वो डस्टबिन में फेंक देंगे। 40/41। उम्मीद है आपको ये बात बेटा समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। लो जी, कॉज ओवर साइन हमारे पास आ गई। मैंने आपको बोला था कि यही दो बेसिक होती हैं, अगर ये दो आ जाती हैं तो फिर बड़ी आसानी से आप अगला स्टेप टेंजेंट का करेंगे आप, ठीक है। टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। साइन की वैल्यू आपके पास आई है कितनी, -40/41। कॉस की वैल्यू आपके पास थी 9/41। तो प्यारे बच्चों 41 कैंसिल हो गया, -40/9 ये आपके पास
टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। तीनों बेसिक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप लिखें कोसिकेंट, लिखें साइन की कोरेशो, फिर आप सीकेंट लिखें और प्यारे बच्चों फिर आपने कोटेंजेंट लिखना है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही लिखना है नीचे जी। साइन की रेशियो ये आई है, इसका रेसिप्रोकल करें, यू विल गेट -41/40। सेकंड की रेशियो आपको कॉस की वैल्यू ये आपको गिवन थी, इसको आप रेसिप्रोकल लें, इसको इन्वर्ट करें तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आपके पास 41/9। सो इन द सेम वे टेंजेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है -40/9, आप इसको रेसिप्रोकल करें, देन यू विल गेट 9/40। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसी तरह हम इसके अगले पार्ट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और बेटा आपने वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि अगली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलता रहे और आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऐसे स्मूथली आगे चलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।